भारतीय जनता पार्टी को शराब घोटाले से इससे मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को गुजरात बचाना है, क्योंकि सीधा सीधा क्या है कि आम आदमी पार्टी से इतना भयभीत है, अरविंद केजरीवाल जी से इतना भयभीत है। अगर कल ने अरविंद केजरीवाल बाहर आ गया तो गुजरात में अभी 41 लाख वोट इन्होंने विधानसभा में ली थी और 41 लाख वोट ली थी, 5 विधायक जिता के लाए थे। और अगर ये आ गया पहले तो ये सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी का वहाँ बिस्तर समेटने का काम करेगा, और बिस्तर अगर वहाँ से सिमट गया तो पूरे देश से सिमट जाएगा। और जिस तरीके का भ्रम फैलाया जाता है लोगों में कि भाई हमारा गठबंधन था, गठबंधन वो होता है कि भाई हम मिल के संगठन तैयार करें कि भाई तुम्हारा वहाँ संगठन है, हमारा यहाँ संगठन है, और मिलके हम इस तरीके से बैठ करके अपने कैंडिडेट फाइनल करें कि भाई तुम्हारा ये कैंडिडेट है, हमारा ये कैंडिडेट है, और हम इतनी आम आदमी पार्टी इतने पे लड़ेगी, कांग्रेस इतने पे लड़ेगी। तो वो देश में होता है कांग्रेस के साथ गठबंधन। ये हमारा कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं था, ये इंडिया अलायंस था। इसमें और भी 26-25 पार्टियाँ थी कांग्रेस के अलावा, आम आदमी पार्टी के अलावा। क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो ये कछुआ चाल है, ये खरगोश वर्ग जो नेता है इनको हराने का काम करेगी। क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा में जो राजनीति की गई है, हरियाणा में लोगों के मुद्दों को दरकिनार करके, लोगों की समस्याओं को दरकिनार करके, आप 14 साल तो पार्टी को ही बने हो गए, 14 साल से तो मैं राजनीतिक पार्टी में काम कर रहा हूँ, ये मान लो। अब 14 साल से अगर कहीं ऐसी मड़ाई होती तो कहीं ना कहीं तो वो थोड़ी बहुत तो लार लूर मारे भी था वे। तो ऐसा कुछ है नहीं, जो चीज़ें दिखाई जाती है ऐसा कुछ नहीं है। आप इन पार्टियों के कार्यकर्ताओं को देख लो ना, हम तो पदाधिकारी हैं, इन पार्टी के कार्यकर्ताओं को देख लो, इनके कार्यकर्ता तो फॉर्चूनर लिए घूम रहे हैं, मार दौड़ तो स्विफ्ट भी खुश हो रही है जी। देश का जो मतदाता है वो समझता है कि भी राष्ट्रीय मुद्दों के लिए किस तरीके से वोट देना है और विधानसभा के मुद्दों पर किस तरीके के वोट देना है। अभी आपके सामने तरोताज़ा उदाहरण है जालंधर की सीट, हमने जो जालंधर वेस्ट जो सीट है अभी जीती हमने 37,000 वोटों से। मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था चंडीगढ़ वाली, शायद उसमें भगवत मान जी भी थे, आपके प्रदेश अध्यक्ष भी थे, काफ़ी बड़े नेता थे। उन्होंने कहा था कि दिल्ली मॉडल जो है हम हरियाणा में लागू करेंगे, हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो दिल्ली मॉडल लागू करेंगे। अब दिल्ली मॉडल की बात करूं कि आपके 3-3, 4-4 मंत्री जेल में पड़े हैं, आपके मुख्यमंत्री जेल में पड़े हैं, और आप उसके बाद कहते हो दिल्ली मॉडल। तो दिल्ली मॉडल तो आपका शराब घोटाला भी था, क्या आप उसको लागू करेंगे? हरियाणा टॉप देखा है सारे भाइयों ने, राम राम। मैं हूँ आपका साथी प्रथम शर्मा और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा टॉप। आम आदमी पार्टी की जिस समय अंधा आंदोलन से स्थापना हुई, उस समय दिल्ली प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक पहचान बनी थी कि ये आम आदमी पार्टी की बात करेगी और आम आदमी के दिलों में अपनी पहचान बनाएगी। उस समय ऐसा हुआ भी, क्योंकि पार्टी के बड़े नेताओं ने उस समय स्पष्ट रूप से कहा था कि हम आम आदमी पार्टी की तरह सरकार चलाएंगे, आम आदमी की तरह सरकार चलाएंगे, आम आदमी की तरह अपना जीवन यापन करेंगे, और किसी भी तरह से जो शान शौकत के जो भी मंत्रियों के या मुख्यमंत्रियों के जो हाव भाव होते हैं वो हमारे यहाँ पर किसी भी तरह से दिखाई नहीं देंगे। लेकिन आज वही पार्टी जो है आम आदमी पार्टी से खास पार्टी कैसे बन गई, इन तीखे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री अश्विनी दुल्हेड़ा जी से। इन्हीं से बात करेंगे कि आम आदमी पार्टी खास पार्टी बनी तो वो क्यों बनी। अश्विनी जी, आपका हरियाणा टॉप में स्वागत है जी। आपके सभी हरियाणा टॉप के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से सभी को राम राम, नमस्ते, जय हिंद। अश्विनी जी, मेरा सबसे पहला सवाल तो एक है आपसे कि इंडिया गठबंधन में आपकी पार्टी शामिल रही, पंजाब में लोकसभा चुनाव में आपने अकेले चुनाव लड़ा, हरियाणा में गठबंधन से चुनाव लड़ा, लोकसभा चुनाव, और अब जो है अब आने वाला विधानसभा चुनाव है वो आप जो है अपने अकेले दम पर लड़ रहे हैं। तो ये क्या पब्लिक के बीच में किसी भी प्रकार का मतलब ये आंखों में धूल झोंकने वाली बात नहीं है क्या? देखिए सर, मैं बताऊं आपको कि आम आदमी पार्टी ने जो समझौता इंडिया गठबंधन के तहत किया था वो देश के हित के लिए किया था, ना कि अपनी पार्टी की विचारधारा को आगे रख के किया, ना पार्टी के हित के लिए किया, देश के हित के लिए वो समझौता था। और देश के हित के लिए भी आपने कहा कि पंजाब में हमने अकेले लड़ा, हरियाणा में हमने गठबंधन पे लड़ा, और
पूरा हमारा पूरे देश में आम आदमी पार्टी का इंडिया गठबंधन के साथ हमारा जो 26 पार्टियां थी उनके साथ गठबंधन था। और आम आदमी पार्टी ने जो पंजाब के अंदर चुनाव लड़ा, अगर पंजाब के अंदर हम वहाँ गठबंधन से चुनाव लड़ते तो सीधा सीधा फ़ायदा अकाली को होता। जैसे यहाँ जेजेपी है, वहाँ अकाली है, बीजेपी की बी टीम है, और वहाँ अकाली का मतलब है बीजेपी को जिताने वाली बात थी। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी अकेली लड़ी और कांग्रेस वहाँ अकेली लड़ी थी। तो अगर उसी पैटर्न पे जाकर के आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से वहाँ चुनाव लड़ा, क्योंकि हमने पूरे देश में 22 सीटों पे चुनाव लड़ा था, और 22 सीटों पे पूरा देश का जो मतदाता है वो समझता है कि भी राष्ट्रीय मुद्दों के लिए किस तरीके से वोट देना है और विधानसभा के मुद्दों पर किस तरीके के वोट देना है। अभी आपके सामने तरोताज़ा उदाहरण है जालंधर की सीट। हमने जो जालंधर वेस्ट जो सीट है अभी जीती हमने 37,000 वोटों से, और हम वो जालंधर की लोकसभा की सीट हम हार गए थे। लेकिन विधानसभा का जो मुद्दा है वो अलग है और देश के मुद्दे अलग हैं। आम आदमी पार्टी ने देश के हितों के साथ समझौता करके वो गठबंधन में हम गए थे, और गठबंधन में इसीलिए गए थे कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व था, जो चारों कोणों के जो इनके नेता थे, वो बोलते थे कि भाई अगर हमारी 400 पार सीटें आएंगी तो हम संविधान को बदलेंगे, देश का संविधान बदल दिया जाएगा, वो संविधान होगा जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। उसी को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन किया था। और आपका जो सवाल है कि भाई हरियाणा में हम अकेले वापस लड़ने जा रहे हैं, तो हरियाणा में आज आम आदमी पार्टी अपनी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है, और 90 की 90 विधानसभा के एक एक बूथ पे, एक एक गली पे, एक एक घर के लिए हम चुनाव लड़ेंगे, एक एक आदमी के मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ेंगे, एक एक लोगों की समस्या के लिए चुनाव लड़ेंगे। अभी आम आदमी पार्टी ने जन संवाद बदलाव जन संवाद यात्रा पूरे हरियाणा के अंदर हमने जो चलाई वो आज संपन्न हो गई हमारी, और पूरे हरियाणा के एक एक गांव में, एक एक वार्ड, शहर के एक एक वार्ड में बदलाव जन संवाद यात्रा गई है, और एक एक लोगों से हमने वहाँ बात की है। और जो निकल के आया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो ये कछुआ चाल है, ये खरगोश वर्गे जो नेता हैं इनको हराने का काम करेगी। क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा में जो राजनीति की गई है, हरियाणा में लोगों के मुद्दों को दरकिनार करके, लोगों की समस्याओं को दरकिनार करके कहीं ना कहीं जात पात की राजनीति की गई है, कहीं ना कहीं क्षेत्र की राजनीति की गई है, कहीं ना कहीं चेहरों की राजनीति की गई है। लेकिन आम आदमी पार्टी लोगों की समस्याओं की राजनीति करती है, लोगों की समस्याओं को विशेषता देकर के राजनीति करती है। और आम आदमी पार्टी ने हमेशा आम लोगों के साथ जाकर के ही राजनीति की है, क्योंकि आज इस देश का जो मतदाता असली मालिक वो है। लेकिन लोगों ने जिस तरीके से, इन नेताओं ने राजनीति का जो जिस तरीके से जो ध्रुवीकरण किया कि भाई जो आज जो आम आदमी को तो इन्होंने समझा कि बंधुआ मजदूर और खुद मालिक बन बैठे। वास्तव में जनता मालिक होती है जनतंत्र में, और नेता जो होते हैं वो इनके नुमाइंदे होते हैं, और नुमाइंदे वो इसलिए चुन के भेजते हैं वो उनकी समस्याओं को उठाएं। और सोनी जी, आपकी सारी बात ठीक है, लेकिन क्या इस मुद्दे पे आपने कहा कि जातिगत समीकरणों की बात करी आपने, अगर भाई मुद्दों की बात नहीं करती, तो उसमें तो कांग्रेस पार्टी भी इन्वॉल्व रही है, उसके बावजूद आपने उससे समझौता किया। आप राष्ट्रीय मुद्दों की, इधर तो आप बात कर रहे थे कि राष्ट्रीय मुद्दों पर हमने किया, उधर आप कहते हो कि कांग्रेस पार्टी ने भी कुछ नहीं किया, कोई भी पार्टी, केवल आम आदमी पार्टी ने भी अपने सारे काम किए। थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी कि ये जो गठबंधन हमारा अकेली कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं था। ये जो जिस तरीके का भ्रम फैलाया जाता है लोगों में कि भाई हमारा गठबंधन था, गठबंधन वो होता है कि भाई हम मिल के संगठन तैयार करें कि भाई तुम्हारा वहाँ संगठन है, हमारा यहाँ संगठन है, और मिल के हम इस तरीके से बैठ कर के अपने कैंडिडेट फाइनल करें कि भाई तुम्हारा ये कैंडिडेट है, हमारा ये कैंडिडेट है, और हम इतनी आम आदमी पार्टी इतने पे लड़ेगी, कांग्रेस इतने पे लड़ेगी, तो वो देश में होता है कांग्रेस के साथ गठबंधन। ये हमारा कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं था, ये इंडिया अलायंस था। इसमें और भी 26-25 पार्टियाँ थी कांग्रेस के अलावा, आम आदमी पार्टी के अलावा। तो उन लोगों के साथ हमने ये किया था भाई आपस में जहाँ चुनाव लड़ेंगे, अगर ये लोग एक दूसरे को वोट काटने के लिए, भाई आगे मैं भी लड़ रहा हूँ, कांग्रेस भी लड़ रही है, दूसरा भी लड़ रहा है, तो उसमें क्या होगा, उसमें वोट बटेंगी, और वोट बटने से क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे जीत जाती। तो उसका फायदा आपको कहाँ मिला? आप जैसे आपने दिल्ली में आपने समझौते के लिए सातों की सातों सीट आप हार गए। देखो, आम आदमी पार्टी मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि भाई हमने अपने फायदे के लिए ये इसमें गए ही नहीं, हमने अपना फ़ायदा देखा ही नहीं, हमने देश का फ़ायदा देखा, देश के हित देखे। इसीलिए हमें ये मलाल ही नहीं कि भी हम वहाँ हार गए, वहाँ जीत गए, ये मलाल नहीं है। हम जीतने हारने के लिए नहीं आए थे, हम देश को बदलने के लिए, देश की राजनीति को बदलने के लिए आए थे, और देश की राजनीति को भी बदला है। और देश में जो विचारधाराएँ आज शुरू हुई,
पिछली आपने लोकसभा चुनाव से शायद मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं तो उसमें आपको मैं याद दिला देता हूं। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, वो गुजरात के स्कूल में जाकर के फोटो खिंचाते हैं। ये राजनीति कहाँ से आई? आज सारी पार्टियां 300 यूनिट बिजली, 400 यूनिट बिजली, 200 यूनिट बिजली की फ्री की बात करते हैं। कहाँ से आई? गारंटी शब्द कहाँ से आया? अरविंद केजरीवाल ने गारंटी शब्द दिया। अरविंद केजरीवाल ने बिजली माफ़ करने का जो तरीका लगाया था वो आम आदमी पार्टी ने चलाया था, और स्कूल की राजनीति आम आदमी पार्टी ने की थी। अभी तक तो स्कूलों की राजनीति नहीं हो रही थी, शिक्षा की। मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था चंडीगढ़ वाली, शायद उसमें भगवत मान जी भी थे, आपके प्रदेश अध्यक्ष भी थे, काफ़ी बड़े नेता थे। उन्होंने कहा था कि दिल्ली मॉडल जो है हम हरियाणा में लागू करेंगे, हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो दिल्ली मॉडल लागू करेंगे। अब दिल्ली मॉडल की बात करूं कि आपके 3-3, 4-4 मंत्री जेल में पड़े हैं, आपके मुख्यमंत्री जेल में पड़े हैं, और आप उसके बाद कहते हो दिल्ली मॉडल तो आपका सर के शराब घोटाला भी था, क्या आप उसको लागू करेंगे या बताइए? देखिए, मैं बताऊं आपको, जो आपने कहा कि हमारे 3-3, 4-4 मंत्री है, तो पूरा देश देख रहा है 2 साल से जो तथाकथित घोटाला बना रखा है कि शराब घोटाला। उस शराब घोटाले में कितने माननीय जो न्यायालय ने, वो कितने जज साहब वहाँ पे बैठे हैं, कितने जजों ने जा कर के उस पर निष्कर्ष निकाला है, और जिस भी जज ने कोशिश की है कि भाई इनको इंसाफ दे दिया जाए, उसी जज के पीछे भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके का हालात किया पूरा देश देख रहा है। और आज ईडी, सीडी, सीआईडी, सीबीआई जितनी भी इनकी एजेंसी हैं, वो सारी की सारी जिस तरीके का दुरुपयोग। अश्विनी, सारी बात ठीक है। अश्विनी, आप कह रहे हो कि एक तरफ तो ये कह देते हो कि हमें न्यायपालिका पे विश्वास है, और दूसरा तब आप कहते हो कि जजों के पीछे ही जो सरकार पड़ गई, तो इसका फिर इसका मतलब न्याय तो मिलेगा ही नहीं आपको। आपकी जमानत नहीं हो रही, आप सत्येंद्र जैन जी हैं, आपके मनीष सिसोदिया जी हैं, आपके मुख्यमंत्री हैं, वो जेल, उनको जमानत नहीं मिल रही, और आप उल्टा जो ना उसको सन दे के कटघरे में खड़ा करके सवालिया निशान लगा रहे हो। देखिए, जो अभी आपने देखा, अभी जो मैं इसीलिए कह रहा हूँ माननीय न्यायालय के ऊपर, आज तक देश की आज़ादी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो न्यायालय हैं, जो माननीय न्यायालय हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार का उनके ऊपर दबाव है, और जिस तरीके से सरकार के दबाव में माननीय न्यायालय काम करेंगे तो देश को कि ये तो अरविंद केजरीवाल जी का देश के आम आदमी को भी न्याय नहीं मिलेगा। अगर इस तरीके के तानाशाही करके आप अंदर रखना चाहते हो, अभी आपने देखा होगा कि एक अरेस्ट इंश्योरेंस, जिसको वहाँ की जेल के अंदर ही किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये कभी देश के अंदर पहली बार हो रहा है। आज देख रहे हो कि भी देश के अंदर ये पहली बार हो रहा है कि भी आज अभी जमानत मिलती है, ऑर्डर छपता नहीं है जब तक, तो आप स्टे ले लेते हो। ये और क्या है, इसी को तो तानाशाही बोलते हैं, अगर भी बंदा बाहर ना आ जाए। असल में क्या है, भारतीय जनता पार्टी को शराब घोटाले से इससे मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को गुजरात बचाना है, क्योंकि सीधा सीधा क्या है कि आम आदमी पार्टी से इतना भयभीत है, अरविंद केजरीवाल जी से इतना भयभीत है। अगर कल ने अरविंद केजरीवाल बाहर आ गया तो गुजरात में अभी 41 लाख वोट इन्होंने विधानसभा में ली थी, और 41 लाख वोट ली थी, 5 विधायक जिता के लाए थे। और अगर ये आ गया पहले, तो ये सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी का वहाँ बिस्तर समेटने का काम करेगा, और बिस्तर अगर वहाँ से सिमट गया तो पूरे देश से सिमट जाएगा। और ये तो शर्मा जी आपने देखा होगा, अब भाई जिस चीज़ से भय है, और बहुत से नेता थे देश के अंदर, कितने नेता थे जो भारतीय जनता पार्टी शरण में चले गए। मुगुंटा रेड्डी जो है आज सांसद बना बैठा है भाई साहब, वो भी था इसमें, था वो भी अंदर होना चाहिए था ना। अगर असली शराब घोटाला था तो वो शरद रेड्डी था, वो अंदर होना चाहिए था, वो बाहर क्यों है? वो सांसद बना हुआ आज माननीय देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है वो बंदा, वही जिस आदमी की आप गवाही पे एक मुख्यमंत्री को, देश के एक बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री को आप अंदर कर देते हो, उनके मंत्रियों को आप अंदर कर देते हो, पूरी पार्टी को तोड़ने का प्रयास करते हो कि पूरी पार्टी के ऊपर धारा लगा दो, पूरी पार्टी को आरोपी बना दो। तो ये क्या है? ये तो यही तो है भाई, अंदर कर दो। और आपका कहने का मतलब कि जमानत भी नहीं मिल पा रही है अदालत से, तो उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, मोदी सरकार इन्वॉल्व है इसमें। सीधा सीधा पूरा देश ही कह रहा है, हम थोड़ी कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है इस बात को कि आप किसी से सर्वे करा के देख लो, पूरा देश बता देगा कि भाई हाँ है कि नहीं है। पूरा देश इस बात को कह रहा है, अभी तानाशाही करके गलत कर रही है सरकार। क्या नहीं लगता आपको कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं अपने हर बयान से पलटे हैं? वो जैसे शुरू में जब जिस समय आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी, उस समय अरविंद केजरीवाल जी का खुद मैंने भाषण सुना था, खुद उसके वीडियो भी, आज के वीडियो क्लिपिंग भी है कि उन्होंने यह कहा कि मैं अपने बच्चों की सूंघ उठाता हूँ, मैं किसी भी तरह से कांग्रेस से समझौता नहीं करूँ। उसके बावजूद भी कांग्रेस से समझौता
समझौता किया गया? मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बार बार मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर भाई आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ हमने समझौता नहीं किया, हमने इंडिया पहली बार सरकार बनाई आपने जब दिल्ली में, उस समय आपने कांग्रेस के साथ समझौता करके सरकार बनाई आपने? आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ समझौता नहीं किया था। आपकी जानकारी के लिए शायद मैं बता दूं, आपको थोड़ी सी जानकारी रखनी भी चाहिए इसके बारे में शर्मा जी, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी ने जब सरकार बनाई थी तो कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया था। उस समय केजरीवाल जी का तो यह बयान था कि मैं कसम उठा के कहता हूं कि मैं ना कांग्रेस से समर्थन दूंगा ना कांग्रेस समर्थन लूंगा। आप को थोड़ा सा इसमें बहुत बारीकी से समझने की बात है। जब आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया गया था कि उन्होंने ये कहा था दिल्ली के जो मुद्दे हैं उन पे कांग्रेस आपके साथ खड़ी है और हम काम करेंगे, आप सरकार चलाइए। तो कांग्रेस की 8 विधायक थे और आम आदमी पार्टी के 28 थे, और इसी बात पर लेकर के जो वहाँ भारतीय जनता पार्टी को रोका गया था कि भाई कल न जिस तरीके से आप सरकार चलाइए और हम सरकार का साथ देंगे। जब सरकार का साथ देने का समय आया, क्योंकि हमारा असली मुद्दा जन लोकपाल कानून था, तो जन लोकपाल कानून को लाने के लिए हमने दिल्ली में पहल की थी, और जब दिल्ली में पहल की तो कांग्रेस ने पीछे हाथ खींच लिया था। अब पीछे हाथ खींच लिया था तो अरविंद केजरीवाल ने तो 1 घंटा भी सरकार नहीं चलाया, इस्तीफा दे दिया था। कहाँ किया कांग्रेस के साथ गठबंधन? अगर जो जन लोकपाल कानून के साथ अगर हम समझौता करते भी चलो कोई बात नहीं दे रही, तो हम मानते हैं कि भाई कांग्रेस के साथ हमने गठबंधन किया, कांग्रेस का अलायंस लिया, कांग्रेस के साथ हमने 1 मिनट भी समझौता नहीं रखा। जब हमारे मुद्दों की बात आई थी तो हमने कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं रखा, तो उसी टाइम तोड़ दिया था। अश्विनी जी, मैं तो एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। मेरा आखिरी सवाल ये है कि आम आदमी हर बात के साथ आप आम आदमी पार्टी को आम आदमी से जोड़कर कह रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी खास पार्टी क्यों बनी? मेरा ये सवाल है आपसे। सबसे पहला मैं ये आपसे पूछना मेरी बात का जो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा था कि हम किसी प्रकार से कोई कोठी नहीं लेंगे, कोई जो ना किसी तरह से जो ना गाड़ियाँ सरकारी गाड़ियाँ नहीं लेंगे। उसके बाद जो ना सरकारी गाड़ियाँ भी ली गई, यहाँ तक कि शीश महल के आरोप जो है ना बनवाने के करोड़ों रुपए का जो ना मेरे ख्याल में वो ज़्यादा नहीं तो शायद 55-60 करोड़ का कितने करोड़ का वो शीश महल के नाम पे घोटाला भी हुई, सब आपके सामने है। और तो आप कहते हो बात करके आम आदमी पार्टी को, तो इसका मतलब जो ना कि यदि आप हरियाणा में हैं, आप तो आम आदमी पार्टी, ये मैं तो सवाल ही मेरा ये है कि आम आदमी पार्टी को आम समझ के जनता वोट क्यों करे? बिल्कुल, मैं आपकी एक एक बात का जवाब दूंगा जी। जो आप कह रहे हो कि भाई शीश महल की बात तक भाई वहाँ के क्या, पहली बात तो वो जो शीश महल की जो पूरे देश में चर्चा फैलाई गई, आप सभी मीडिया बंधुओं को जिस तरीके की जानकारी भारतीय जनता पार्टी ने दी, अब इस तरीके की ये चीज़ें चल रही है, वही तो तानाशाही है कि भाई जो शीश महल है वो अरविंद केजरीवाल के बाप दादा के नाम तो रजिस्ट्री है नहीं, बाप दादा के नाम इंतकाल तो है नहीं, अरविंद केजरीवाल के किसी परिवार के नाम तो इंतकाल है नहीं। अब वो सरकारी बिल्डिंग है, सरकारी बिल्डिंग का रेनोवेशन, एक मुख्यमंत्री का आवास है, एक हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं वो। रेनोवेशन में मतलब ये मतलब 12-12, 15-15 लाख रुपए के या 75-75 लाख रुपए के पर्दे लगेंगे रेनोवेशन में। देखिए, ये शायद आपकी जानकारी के लिए ये है कि जो चीज़ें भारतीय जनता पार्टी कह दे वो सब सही और बाकी जो दिखे वो गलत। तो ये जो चीज़ें हैं ये भ्रम और झूठ फैलाई जा रही है, जिसका इन्होंने जांच भी की थी, सीबीआई भी उसमें लगाई थी, सब सारी एजेंसियां लगाई थी, उसमें 5 पैसे ये सिद्ध नहीं कर पाए कि भी गलत तरीके से लगा रखे हैं या इस तरीके का कोई 75 लाख का और 55 लाख का और 10 करोड़ का, और ये चीज़ें ये सब झूठ बातें। जब एजेंसी वहाँ पे सीबीआई भी गई थी, दिल्ली पुलिस भी गई थी और आपकी ईडी सीडी सीबीआई जो सारी चीज़ें गई थी वहाँ पे, और उन्हें खूब जांच करने की कोशिश की थी, सब कुछ करने की कोशिश किया था, ना तो वहाँ कोई पर्दे का धागा मिला और ना वहाँ किसी प्रकार की अठन्नी मिली, लेना देना कुछ था ही नहीं। बेकार की बातें भी फैला दो भाई अरविंद केजरीवाल ने तो महल बना दिया, अरविंद केजरीवाल ने तो पूरे देश में प्रधानमंत्री से भी बड़ी सोच वो कर दी और प्रधानमंत्री बन के कर दिया अरविंद केजरीवाल ने, तो ये टोटल झूठ फैला करके। और आम आदमी पार्टी, जिस दिन आम आदमी पार्टी बनी थी उस दिन भी वो आम आदमी पार्टी थी, आज भी वो आम आदमी पार्टी है। पहली ऐसी पार्टी है, मैं अरविंद केजरीवाल जी को 2007 से जानता हूँ, 2007 से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और उसके जो परिवर्तन एनजीओ पर हमने काम किया, आरटीआई पे हमने काम किया, और फिर छोटे मोटे आंदोलन हुए, फिर अन्ना जी का आंदोलन हुआ, फिर पार्टी बनी, जब से हम सारा काम कर रहे हैं। अगर हमें ये लगता अभी अरविंद केजरीवाल जी करप्ट हैं, अब मैं इतने साल से 14 साल, मेरे को 15 साल, आप 14 साल तो पार्टी को बने हो गए, 14 साल से तो मैं राजनीतिक पार्टी में काम कर रहा हूँ, ये मान लो। अब 14 साल से अगर कहीं ऐसी मड़ाई होती
तो कहीं ना कहीं तो वो थोड़ी बहुत तो लार लूर तची मारे भी था हुए। तो ऐसा कुछ है नहीं, जो चीज़ें दिखाई जाती है ऐसा कुछ नहीं है। आप इन पार्टियों के कार्यकर्ताओं को देख लो ना, हम तो पदाधिकारी हैं, इन पार्टी के कार्यकर्ताओं को देख लो, इनके कार्यकर्ता तो फॉर्चूनर लिए घूम रहे हैं, मार दौड़ तो स्विफ्ट भी खुशन हो रही है जी, न्यू बताओ। तो ये जो चीज़ें हैं तो हम तो खासे हाँ और आम हाँ, वो तो जनता ने फैसला करना है जी। और जनता फैसला करेगी भाई ये इनकी छवि कैसी है, ये खास है काम है, भाई हम खास मान लिए, वो आप जैसे साथियों ने खास मान लिया, चलो आपके लिए खास हैं जी। जनता हमें आज भी आम मान रही तो आज भी आम ही हम तो, क्योंकि हम जिस तरीके से जो राजनीति करते हैं आज जनता हमें समझ रही है। अब भाई हाँ ये लोग, क्योंकि असली चीज़ क्या है कि मुद्दा हमारा नहीं है कि हम खास हैं कि आम हैं, मुद्दा जनता का है। आज जनता के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही, आज युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, आज गांव में जाकर के देखिए सिर के दर्द की गोली तक नहीं मिल रही, आज गांव में जाकर देखिए गंदे पानी की निकासी नहीं है। ऐसे ऐसे गांव में हम घूमे हैं, मतलब अभी मैं बेरी हल्का करके आया हूँ, पूरे हरियाणा में घूम रहा हूँ, पूरे हरियाणा के ऐसे ऐसे गांव जो त्राही त्राही मची हुई पानी पीने के लिए, और जिस तरीके के हालात आज हरियाणा के अंदर हैं, ये जो सरकार विकास और उसकी बात करती है ना, अभी हमने डेवलप कर दिया, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर जिस तरीके की राजनीति की है, जात की और धर्म की, क्षेत्र की, और ये जो राजनीति जिस भी नेता ने की है, हम तो ये कहेंगे वो नेता इन दुर्दशा का जिम्मेवार है। क्योंकि आज हरियाणा मैं तो ये कहते हैं ना 38% बेरोजगारी गिरफ्त में है। अभी हम कुरुक्षेत्र में घूम रहे थे, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम लोकसभा चुनाव लड़े, हम कुरुक्षेत्री 9 की 9 विधानसभा में घूमे, तो वहाँ हमें 60 साल का, 65 साल के, 70 साल के बुजुर्ग मिले। तो उनसे हमने पूछा, बोला चाचा वो कोई भी आड़ा दिखता है नहीं, अग भाई बालक कोई 20-22 साल का बालक हो, तो उन्होंने ये कहा कि आड़े तो बालक सब चले गए विदेश में, नौकरी कौन आड़ा है, नौकरी नहीं है, तो मतलब पलायन होगी इस तबड़ी, और मतलब क्या वो होगी भाई हरियाणा का जो युवा है जो पलायन कर रहा है, तो इसका जिम्मेवार कौन है। तो हमने तो वो देखा, हम 38% की बात कर रहे हैं, हरियाणा में 38% बेरोजगारी नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, हरियाणा के अंदर 75% बेरोजगारी है। हरियाणा में तबाही माच रही है, लोगों के गाँव में जाकर के देखो, आज जितनी स्पीड से बेरोजगारी बढ़ी उतनी उससे दुगनी स्पीड से हरियाणा में नशा बढ़ रहा है, उतनी दुगनी स्पीड में बच्चे डिप्रेशन का शिकार होने लग रहे हैं। रोज़ आप साथियों के माध्यम से हमें पता लगता है कि भाई आज वहाँ फलाने ने आत्महत्या कर ली, आज वहाँ पिता पुत्र का झगड़ा हो गया, आज ये चीज़ें होगी, ये सारी चीज़ें आप लोगों के माध्यम से पता लग रही हैं। तो इन चीज़ों का जिम्मेवार कौन है, तो उसमें हमारा मुद्दा नहीं रह जाता भाई हम खास हैं कि आम हैं। सबसे पहला मुद्दा जनता का होना चाहिए। अभी जनता की समस्याएं खास होनी चाहिए, जनता की समस्याओं के लिए लड़ना चाहिए, और किसी चीज़ के लिए सबसे प्रायोरिटी, सबसे पहली बात है कि जनता को सहूलियत कैसे मिले। तो ये थे आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री अश्विनी दुल्हेड़ा जी, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को खास बनने वाली बात पर पूरी बेबाकी से अपनी राय रखी और ये कहा कि आम आदमी पार्टी आम है या खास है, इसका फैसला जनता करेगी, किसी और को करने की जरूरत नहीं। लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं, अश्विनी जी ने कहा है, इतना हम जरूर कहते हैं कि आम आदमी पार्टी जनता के हितों के मुद्दों की लड़ाई लड़ रही है और उसमें हर हाल में वो कामयाब होगी। और उन्होंने एक बात और स्पष्ट रूप से कही है कि हरियाणा में बेरोजगारी इतनी रफ्तार से बढ़ रही है, इतनी रफ्तार से बढ़ रही है कि आने वाले समय में यदि इस पर रोक नहीं लगाई गई तो इसके गंभीर परिणाम जो है जनता के सामने आएंगे। हरियाणा टॉप के लिए झज्जर से प्रथम शर्मा।